हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल दामन यादव पर। गाइस, आज के हमारे इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 के पूरे 100 टॉप करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। सो गाइस, बिना वीडियो को लंबा किए हुए और बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आगे जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लंबा किए हुए। सो गाइस, जो पहला हम लोगों का करंट अफेयर है वो ये है कि विश्व में सैन्य व्यय पर स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था, तो यानी 3.7% था। गाइस, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आज का हमारा वीडियो पूरा हिंदी में है। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो हम इंग्लिश में भी इस वीडियो को दोबारा से हम लोग अपलोड कर देंगे। सो गाइस, इसका आंसर क्या है? 3.7% जो भारत का योगदान था वो सैन्य व्यय में था विश्व के। ठीक है। जो अगला है वो कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र के किस वैश्विक युद्ध के बराबर से बड़ा संकट बताया है, यानी कोरोना वायरस को यूनाइटेड नेशंस ने किस वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया, तो यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा संकट इस पूरे वर्ल्ड में इसको यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया वर्ल्ड वॉर 2। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन से प्रमुख खेल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, यानी टोक्यो ओलंपिक तो हमारा रद्द हो गया है, 2021 के लिए हम लोगों का पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सा है? एक विम्बल्डन भी है जो वो हमारा रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण यानी जो हमारी इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर हैं ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, यानी G20 वित्त मंत्री मीट में किया है। ये हमारी भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, सॉरी, ये वित्त मंत्री है। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है? जम्मू और कश्मीर के लिए किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन बना है? दिलीप कुमार पटेल। जितने भी हमारे जो नए नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं इनको विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्से में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया जो है इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। अर्थ और 2020 का थीम इनमें से क्या था? तो अर्थ और 2020 का थीम जो है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इसके थीम अर्थ और के लिए, खासकर इस साल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है, इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने पर सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है? राजस्थान सरकार ने दिया है। कोरोना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है। किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? कर्नाटक में आई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी के औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। जितने भी मनरेगा वाले हमारे वर्कर्स थे उनकी जितनी सैलरी थी उनमें 20% की वृद्धि कर दी गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो अगला हमारा है, 12th सशस्त्र बलों में किन अनुशासन में कम लागत वाले IR आधारित तापमान सेंसर का डिज़ाइन किया है? तो ये भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने किया है। कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए DRDO द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था? तो बायोसूट का विकास किया गया था। इसमें एक तरीके से सील्ड सूट है जिसके अंदर कोरोना वायरस अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये डॉक्टरों के लिए और जितने भी हमारे कर्मचारी उनके लिए किया गया है। ठीक है, कि बायोसूट। जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाता धारकों के खाते में कितनी जमा होगी? 500 रुपये जमा होगी। जनधन खाते में कितनी जमा होगी? 500 जमा होगी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। मनरेगा वालों को कितनी जमा होगी? वो 1000 रुपये आपकी जमा होगी। ठीक है, जितना भी हमारा किसान सम्मान निधि योजना जो है हम लोगों की, जो किसानों को
मिलता है तो उसमें कितनी जमा होती है। तो इसकी जो पहली हमारी जो किस्त थी वो अप्रैल में सभी किसानों को डाल दी गई है कोरोना की इस पैंडेमिक को यानी महामारी को देखते हुए। तो अगला हमारा करंट अफेयर है 15 नंबर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, COP26 शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है। तो भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग। ठीक, अगला आपका है सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है। तो सनराइज, जो मिशन का नाम है सनराइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, सनराइज मिशन की घोषणा की है। देख रहे हैं अप्रैल मंथ में कि कितनी ज़्यादा आपके लिए वीडियो यूज़फुल होने वाला है, इतने अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं इस महीने में आपके लिए। CRPF वीरता दिवस कब मनाया जाता है। ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बायो फोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो श्री वल्लभ भाई वासरा भाई मारवानिया इनका नाम है। कोविड-19 परीक्षण के लिए तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का नाम क्या है। तो ट्रूनेट नाम है इसका, ट्रूनेट। कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए किस सरकारी ऐप को अपग्रेड किया गया है। तो स्वच्छता ऐप को अपग्रेड किया है कोविड-19 महामारी के संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए। ठीक, सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण है जिस पर आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। परीक्षण किट जो थी हमारे उस पर आयात जो इम्पोर्ट पे जो टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा को मंजूरी दी है। तो प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी है। ये बार बार आप एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाएगा क्योंकि ये बार बार रोज़ आपको पेपर में दिखाई देता होगा। प्लाज्मा थेरेपी का आप नाम रोज़ सुन रहे होंगे इस समय पे। ठीक है, अगला है निम्न में से किस IIT संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। यानी वीकेंड ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो IIT मद्रास ने, ठीक, वीकेंड क्लासेस शुरू कर दी है। कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है, इस समय जो आपके मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो बार बार कहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। तो इसीलिए कोरोना कवच को, यानी इसमें लोकेशन ट्रेस जहाँ पे आप होंगे आपके आसपास कितने कोरोना वायरसेस वाले लोग हैं या नहीं हैं, उसकी लोकेशन अपने आप आपको बता देगा। तो ये ऐप है। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू कर दी है। तो ICICI बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू कर दी है। निम्न में से किसने स्टेज फॉर सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। मेक माई ट्रिप ने, यानी MMT, मेक माई ट्रिप ने स्टेज फॉर सर्विसेज शुरू किया है। 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के लिए उद्देश्य से नासा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो नासा द्वारा शुरू करे गए कार्यक्रम का जो नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम आपका चंद्रमा पे मनुष्यों को 2024 तक उतारने के लिए, और 2021 तक जो सूर्य तक हम लोग जो स्पेस शटल भेज रहे हैं, जो नासा भेज रही है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है सनराइज। ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। भारत ने किस मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था और इसका नाम भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि इस समय ट्रम्प ने भी बहुत ज़्यादा हम लोगों से, भारत ने बहुत सारी कंट्रीज़ को ये वाली दवा दी है। तो इसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जो है। ठीक है, जिसमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, ये इसका नाम याद करना हमें ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा जाएगा। ये जो मलेरिया की दवा होती है वो जो होती है क्लोरोक्विन होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो उसी एक दवा का एक डेरिवेटिव है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किस मॉडल को लागू करने की घोषणा की है। तो भीलवाड़ा मॉडल को लागू करने की घोषणा की है। ठीक, भीलवाड़ा में अभी एक भी कोरोना वायरस के मरीज नहीं बचे हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र
संसद सदस्यों के वेतन और पेंशन को कितने प्रतिशत कम कर दिया गया है? तो यानी 30% कम कर दिया गया है। ये जून 2021 तक कम कर दिए गए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि पैनिक खरीद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है? विश्व भोजन कार्यक्रम ने कहा है। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विसेज शुरू की हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक ने की है। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशंस के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? यानी भारत में यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। जितने भी हमारे श्रम निकाय यानी मजदूर लेबर वगैरह जितने भी हमारे इस डिपार्टमेंट के हैं वो गरीब फंस सकते हैं। ठीक, भारत इसका आंसर। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। सो गाइस, जो है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस चैनल को बार बार आप लोग से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। तो अगला करंट अफेयर है, सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक को ये काम दिया गया है। जितना हमारा पीएम फंड में जो कोरोना के लेकर धनराशि एकत्रित हो रही है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक में पूरी नामित की। नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये ट्रांसफ़र किए गए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हर किसान को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी गई है। ठीक, अप्रैल के स्टार्टिंग हफ्ते में। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का एक नया उपग्रह किस प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे सकता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के बारे में ये जानकारी पहले से ही दे सकता है। ये नासा द्वारा तैयार किया गया है। विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों के कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो करुणा की शुरुआत की है, करुणा की। ठीक, ये मिलता जुलता नाम है कोरोना से, यानी करुणा। आईसीएमआर ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए जांच वाली मशीनों यानी ट्रूनेट परीक्षण को कोविड-19 की जांच के लिए मंजूरी दे दी है? टीबी, ये पहले टीबी में हम लोग की यूज़ होती थी यानी ट्यूबरक्लोसिस। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषणा के लिए कौन सा देश नवीनतम है? तो जापान है इसका आंसर, जापान। ठीक, जापान की एक बात आपको और पता होगी कि योकोहामा जो है वहाँ पर एक शिप में जितने भी कोरोना वायरस वाले थे वो सारे लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे भी थोड़े दिनों के लिए रखा गया था। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, जगह का नाम था योकोहामा, एक आइलैंड है जापान में ही। किस भारतीय अमेरिकन फर्म ने ठीक है, किस भारतीय अमेरिकन फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.1 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट दान करने का संकल्प किया है? तो एमनील फार्मास्यूटिकल्स ने दान करने के लिए किया है। ठीक, ये फार्मा कंपनी है एमनील। किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात में 15 जिलों को पूरी तरीके से सील करने का फैसला लिया? ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला आया है, उत्तर प्रदेश सरकार में ये हुआ है। ठीक, भारतीय रेल द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर्स का नाम क्या है? तो जीवन है इनका नाम। ठीक, जीवन। कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन का प्लान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों से निपटने के लिए ये शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? ये IIT रुड़की ने किया है। ठीक, IIT रुड़की ने प्राणवायु नाम का कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यूपी सरकार ने पुलिस कर्मियों को कितनी राशि का बीमा कवर देने का प्रदान किया है? 50 लाख रुपए का जो है बीमा जो सेफ्टी दी गई है इन लोगों को, यूपी पुलिस को दी गई है। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने बाहर फंसे हुए अपने सभी नागरिकों को
2,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये मणिपुर ने की है घोषणा, ये घोषणा मणिपुर ने की है। ठीक, किस राज्य का शिक्षक विभाग जो है राज्य में बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करेगा? तो कर्नाटक ने किया है। किस संगठन ने राज्य सरकारों को कोविड-19 नमूने को परीक्षण के लिए नमूना संग्रह स्थल स्थापित करने की अनुमति दी है? तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने की है। सो गाइज अभी के लिए जो है मैं 50 करंट अफेयर्स इसमें कवर अप कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपके अगले 50 करंट अफेयर्स मैं कवर अप करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मुझे होता दिख रहा है। सो गाइज अगले वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगले पार्ट को देखना ना भूलिएगा। सो गाइज